हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेंस और आज इस सब वीडियो में हम जानेंगे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। कभी कभी हम जब फाइल करते हैं तो कुछ गलत धाराओं का चयन हम लोग कर लेते हैं और कुछ गलत एंट्रीज हमारी तरफ से हो जाती है, या फिर हमें रेक्टिफिकेशन आता है, नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। दोनों कंडीशन में, चाहे वो हमारी गलती हो चाहे वो बाय मिस्टेक से चला गया हो, हमें नोटिस जब आता है तो हमें हमारे जो आईटीआर है उनको रिवाइज करना होता है। रिवाइज कैसे करना होता है, किस नियम के तहत होता है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज वीडियो में। और देखेंगे, आपको बताऊंगा कि किस तरह से रिवाइज कर दिया जाता है। तो देखिए, जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद, लॉगिन होते ही ये जो पहली स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ आपका जो डेटा है वो दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह इस तरह से। बाकी ये स्टेटस दिख रहा है आपको यहाँ पर कि आपने कब फाइल किया था रिटर्न, वेरीफाइड कब हुआ, रिटर्न प्रोसेस कब हुआ और कंप्लीशन कब हुआ, ये सब चीज़ यहाँ पर दिखती हैं। उसी के नीचे आप देख रहे हैं फाइल रिवाइज रिटर्न नाम की एक टैब दिख रही है आपको। यहाँ पर क्लिक करके हम उसी पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर नहीं मिलता है तो बहुत तरीके हैं ढूंढने के, कोई बात नहीं, मैं आगे और बताऊंगा अगर किसी को नहीं मिला और कोई कमेंट कर देगा तो। उसके बाद देखिए, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस वही है। यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपना एक्सेसमेंट ईयर, और उसके बाद जो रिकमेंडेड है ऑनलाइन जो हमने किया था, जैसे हम नॉर्मल भरते हैं ना वही है। सिर्फ रिवाइज का मतलब ये है कि उसमें से एक रूल चेंज हो जाता है। वो कौन सा रूल है मैं आपको बताऊंगा। बाकी जैसे आप फर्स्ट टाइम में फाइल करते हैं वही चीज़ है। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपका, अगर आप मान लो कि आपने कभी गलती से रिवाइज किया है, अपनी गलती से और अपनी गलती से नहीं, रिवाइज किया है आपने और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपके पास टाइम खत्म हो गया, तो आप एग्जिट हो जाएंगे पोर्टल से। जब आप एग्जिट हो जाएंगे तो यहाँ पर नो सेव ड्राफ्ट लिखा है ना, यहाँ पर आपको ड्राफ्ट दिख के आएगा, ठीक है, और यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग लिख के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने भर के रखा होगा, फिर आप किसी टाइम की कमी की वजह से या फिर समझ में नहीं आया, इस वजह से आपने छोड़ दिया है, तो ये आप रिज्यूम मतलब जहाँ पर आपने छोड़ा है वहाँ से शुरू करने के लिए ये टैब आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे जब हम फर्स्ट टाइम पे रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये रिवाइज की वीडियो है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो काफ़ी समय हुआ है और आया नहीं है, और नोटिफिकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें किसी को देखना आता है, किसी को नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में रिवाइज अगर आप कर देंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। वहीं आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, एचयूएफ कर सकते हैं, अदर कर सकते हैं। अदर तो हम है ही नहीं। और उसके बाद कंटिन्यू सेम वही है जो पहले हम फर्स्ट टाइम में जब आप फ्रेश आईटीआर भरते हैं ना, तो उस टाइम पे जो चीज़ें हम करते हैं वही चीज़ें करनी है। यहाँ पर हम अपना आईटीआर कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी आईटीआर है, और प्रोसीड विद आईटीआर 1 जाएंगे। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके पहले आपको, जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, उसके पहले भी आपको फॉर्म 16 और हाउस रेंट रिसिप्ट, उसके बाद फॉर्म 26 AS, ये सारी चीज़ें अपने पास रखना ज़रूरी है रिवाइज करते टाइम पे भी, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें जब आप रख सकते हो तो व्यू मोर पर क्लिक करें, जो चीज़ें और भी आ जाएंगी फॉर्म 26 वगैरह, वो चीज़ें आप अपने पास रखिएगा। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस वही है। उसके बाद में आप कहाँ तक सेम प्रोसेस है ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कहाँ तक चेंज है, ठीक है। अभी तक तो सेम ही एक है। टैक्सेबल इनकम आपका मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर ऊपर है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, पहले आपने क्या किया, आपने इस पर क्लिक किया था, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से आपकी कमाई ज़्यादा है तो आपने पहले वाले रेडियो बटन पर क्लिक किया होगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए अपने खाते में डलवाए होंगे तो आपने दूसरे पे क्लिक किया होगा। अगर आपने 2 लाख रुपए का खर्चा किया है फॉरेन ट्रैवल पे तो आप इसमें क्लिक किए होंगे। उसके बाद में आपने 1 लाख रुपए का बिजली का बिल दिया होगा तो आपने इसमें क्लिक किया होगा, ठीक है। आपने जो किया था पहले वैसे ही करना है, एक बार याद करना है, या फिर उस फॉर्म को देखना है जो आपने फाइल किया था और वैसे ही करना है जो चीज़ है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसमें भी आपने 2 लाख रुपए खर्चा किया होगा फॉरेन ट्रैवल में और आपने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट करके फॉरवर्ड किया होगा, तो हो सकता है वो भी तो गलत है ना। जब आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, 2 लाख रुपए लगाए, तो आप इसके साथ जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करके फिर से कंटिन्यू कर दीजिएगा। रिवाइज का मतलब यही है कि क्या गलती आपने की है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो पहला वाला टैब है ना, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भरना। जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो इसको भरना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बाकी चीज़ें वही हैं, जो आपने ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, उसके बाद आपका टोटल डिडक्शन कितना है, उसके बाद टैक्स पेड आपने कितना किया, उसके बाद लायबिलिटीज़ कितनी हो गई है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर कितना आपने वेरिएशन देखा। देखिए टैक्स पेड आपने 42,000 किया, लाइबिलिटी हमारी 73,000 आ गई है। बहुत बुरी तरह से गलत भरा है ना, बहुत बुरी तरह से गलत भरा है। तो इसी को हमने ठीक करना है, इसलिए हमने रिवाइज करना है। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाइएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डेटा फाइल करना या फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर आपका जो नाम वगैरह जो प्रोफाइल है वो सही है, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर भी आपने गलत डाला है तो सही कर लीजिएगा। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ से शुरू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फर्स्ट में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जब आप क्लिक करेंगे, जो आधा फॉर्म है आगे वाला, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब हम फर्स्ट टाइम में जब फाइल करते हैं तो ये 139(1) के तहत जाते हैं हम, है ना। सबसे पहले हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर भी आपने गलत भरा होगा तो आप यहाँ पर भी इसे सही कर सकते हैं। मतलब रिवाइज का मतलब ये है कि जो भी आपने गलत दिया होगा उसको सही करना है, रिलायबल इंफॉर्मेशन सबमिट करना है। और उसके बाद पहले जब आपने फर्स्ट टाइम में जब फाइल किया था तब आपने 139(1) किया था। ये रिफंड रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब 31 दिसंबर से पहले। इसका मतलब यह है कि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं और समय से पहले भर रहे हैं तो 139(1) के साथ हम जाते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कौन सा है, 139(5) है, यानी कि रिवाइज्ड वाला जो कॉलम है या फिर रिवाइज वाला जो रूल है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। बाकी दूसरा जो है आप कहीं पर भी क्लिक करिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही है। जब फर्स्ट टाइम आप भर रहे थे तब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 139(1) है ना, 139(1) बाय डिफ़ॉल्ट था, और अब यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं तो 139(5) बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इसको चेंज नहीं करना है, ये चेंज होगा भी नहीं। और ये इस तरह से चेक करना है, लेकिन आपका 139(5) होना चाहिए, यानी कि रिवाइज वाला कॉलम होना चाहिए। फाइल रिस्पांस नोटिस अंडर सेक्शन नोटिस अगर आपको मिली है तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको कौन सी नोटिस मिली है ना, 142(1) ज़्यादातर लोगों को मिलती है, 142 एक नोटिस मिलती है, 148 मिलती है, 139 9 मिलती है। तो कौन सी नोटिस के तहत आप फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर हम नोटिस के तहत फाइल नहीं कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी हमारा डिसेबल है। अगर आपको नोटिस के तहत फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ चेक करना होगा, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये भी उसी तरह से आएगा। अगर आपको 142(1) के तहत नोटिस मिले तो ये भी इनेबल होकर आएगा, ठीक है। बाकी इतना ही था इसमें, बाकी और कुछ नहीं करना होता है। और यहाँ पर बाकी अपनी डिटेल चेक करिएगा। आर यू ऑप्टिंग अ न्यू टैक्स रिजिम, इस तरह से है। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मली करते हैं नो, तो यहाँ पर नो पर कर लीजिएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाएंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं जाएंगे आप पुरानी टैक्स के साथ जाएंगे रिजिम के साथ तो नो पर क्लिक कर देते हैं। और ये सारी चीज़ करने के बाद आपने अपना जो वैलिडेटेड अकाउंट नंबर है एक बार फिर से उसे भी चेक कर लेना है। अगर आपका हो सकता है आपने जो अकाउंट नंबर दिया है वो वैलिडेट ही नहीं है, तो आप इसीलिए भी रिवाइज कर सकते हैं। आपको नोटिस मिली है उसके कारण भी आप रिवाइज कर सकते हैं। आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाली उसके कारण भी आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना। कई कारण हो सकते हैं रिवाइज करने के। तो यहाँ पर भी चेक कर लीजिएगा कि आप ये अकाउंट नंबर आपने जो डाला है ये सही है। अगर ये गलत है तो इसे भी डिसेबल कर दीजिएगा, और यहाँ पर इनेबल ये करके ऐड अनदर, यहाँ पर भी देखिएगा ऐड अनदर करेंगे तो दूसरा अकाउंट ऐड हो जाएगा और उसे आपको वैलिडेट करना होगा, ठीक है। अन्यथा ये सही है तो कोई बात नहीं, कंफर्म कर दीजिएगा और आगे। बाकी यही था जो भरने वाली चीज़ें। देखिए ये चीज़ कंफर्म हो गई है। बाकी जो चीज़ आपने भरनी है वो वैसे ही भरनी है। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम में, टोटल डिडक्शन में, टैक्स पेड में, टैक्स लायबिलिटी में वैसे ही भरनी है, और वैसे ही आपको वेरीफाई करना है, वैसे ही वैलिडेट करना है, वैसे ही वेरीफाई करना है आधार ओटीपी के साथ। अगर आप आधार ओटीपी के साथ वैलिडेट नहीं कर रहे हैं उसे, तो आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके उस पर साइन करके बेंगलुरु भेज दीजिएगा। इस तरह से भी है, हो सकता है आपका वैलिडेट नहीं हुआ है, वेरीफाइड नहीं हुआ है ना। तो ये चीज़ वही है, सेम सारी वही चीज़ें हैं जो हम ITR का जो फ्रेश न्यू फाइलिंग जब करते थे 139(1) के हिसाब से, तो उसी तरह से कर लीजिएगा। और आगे उसी तरह से, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं, फालतू आपका टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस है, कहाँ पर चेंज करना है, कहाँ पर ध्यान देना है, मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और किसी भाई को ज़रूरत है तो इस वीडियो को उसे शेयर करने की कोशिश करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन लाता हूँ बहुत ही यूनिक सी इन्फॉर्मेशन हो रही है और आपके ज़रूर काम आएगी। आपका जब मैं 5 मिनट 10 मिनट समय खर्च करके हमारे वीडियो देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं आपके लिए कुछ काम की चीज़ ही लाऊंगा। मैं फालतू में टाइम पास खुद पसंद नहीं करता हूँ, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए।
क्योंकि भविष्य में जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको शायद मेरे इस चैनल पर मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।